महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। आपने सुना मोहन यादव क्या कह रहे हैं मैं आखिरी पंक्ति में बैठकर अपना काम कर रहा था, अचानक से मेरे नाम का ऐलान हो गया, ये उन्होंने कहा है। तो उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मैं एक बार जरा बता दूं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर जुड़ रही हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन ये तो सरप्राइज है। हर्षवर्धन जी पहले आपके पास आते हुए, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसका आकलन आपने किया था क्या? क्योंकि आजकल आपके आकलन बहुत सटीक बैठ रहे हैं। नहीं सुचेता, मैं तो ये कहता हूँ मोदी शाह युग में जितना आकलन सही हो जाए तो प्रसन्न हो जाए, थोड़ा आनंद कर लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल जिसको कहें कि हम सब की सटीक निकली, भारतीय जनता पार्टी जिस सामाजिक समीकरण पर चल रही है और हम सब लोग ये मानते थे कि पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। मोहन यादव का नाम हम में से किसी के ध्यान में नहीं था और 1 घंटे पहले उज्जैन के एक जानने वाले ने कहा कि हमारे विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो हमने कहा भाई क्यों ऐसी बात कर रहे हो, सबको अपना विधायक मुख्यमंत्री ही लगता है। तो सचमुच किसी को अनुमान नहीं था, जिन चेहरों को जिन नामों को कहा जा रहा था वो नहीं बने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को उत्साह भी देता है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी के जिसको कहें कि परिवार से जुड़े या किसी पार्टी में किसी एक नेता से जुड़े ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये जरूरी नहीं। और मोहन यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1982 उज्जैन में, वो अखिल भारतीय से जुड़े 1982 में। अब आप जरा सोचिए, उस वक्त मोहन यादव जी जब जुड़े होंगे तो उनकी कोई ये मनोदशा नहीं रही होगी। उसके बाद वो उज्जैन के सह मंत्री से अपनी यात्रा शुरू करते हुए राष्ट्रीय मंत्री तक बने 1991 में, और उसके बाद विधायक बनते हैं, अलग अलग दायित्व पर रहते हैं। मुझे लगता है कि ये संगठन के तौर पर उन्होंने जो काम किया इतने वर्षों में वो उनके पक्ष में गया। दूसरा, क्योंकि पार्टी अलग अलग फीडबैक सिस्टम से काम करती है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ भले ही कहा जाए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह तय कर देते हैं, तानाशाही जैसा है, लेकिन मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। इतनी ज्यादा संगठन में जो कहते हैं ना कि विचार की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये लगा होगा कि पिछड़ी जाति का एक ऐसा मुख्यमंत्री। और यहाँ आप ये सोचिए, किसी ने मुझे कहा, थोड़ा मुझे और पता करना है कि मूल रूप से इनका परिवार उत्तर प्रदेश का है, जो पहले यहाँ माइग्रेट किया होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में बार बार कहा जाता है कि पिछड़ों में सबसे बड़ा यादव मतदाता समूह, क्या उस पर भी कोई प्रभाव ये डालेगा? पहला यादव मुख्यमंत्री है भाजपा। तो जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, जबकि वहां प्रभाव किसका है? लोध पटेल का। मध्य प्रदेश में तो बहुत यादव है नहीं, उस हिसाब से प्रहलाद पटेल का नाम बहुत, चौहान बड़े मजबूत हैं, वहां ब्राह्मण विंध्य में बड़े मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर अगर उसके बाद एक मोहन यादव को बनाती है, संगठन है, संघ से जुड़े हैं, एबीवीपी से शुरुआत की और भाजपा में जिस तरह का काम किया, बाद में सामाजिक समीकरण जो उत्तर प्रदेश और बिहार में शायद कारगर है। हर्षवर्धन जी, आपने जो बात कही, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया अपने दर्शकों के लिए कि मध्य प्रदेश में यादव वोटरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद एक यादव मुख्यमंत्री बनाना, ये संदेश, प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, ये संदेश सिर्फ एमपी के लिए नहीं है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रैटेजी 2024 की भी है, और ये संदेश एक तरह से झटका उन लोगों के लिए भी है जो यादव वोटर को अपना कोर ग्रुप मानकर बैठे।